हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम नरेश। राइजिंग राजस्थान के तहत नया वीडियो नाउन, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे पेन है, PEN स्पेलिंग है, लेकिन ये किसी चीज का नाम है। ठीक है ना। ये चाबी है जिसको अपन की बोलते हैं, ये भी किसी का नाम है। ठीक है ना। ये है एक बुक है। ठीक है ना, बुक भी किसी का नाम है। ये है मोबाइल कवर, ये मोबाइल कवर भी किसी का नाम है। ये है मैच स्टिक, ये भी किसी का नाम है। ठीक है ना। मैं अपने खुद का नाम नरेश, ये भी एक नाम है। ठीक है ना। तो जहां कहीं पे हम देखें, जैसे कि मेरे को पेन हो रहा है, तो पेन भी फीलिंग है, नाम है। तो जहां जिस चीज का नाम होता है वो सभी चीजें नेमिंग वर्ड कहलाती है। और नेमिंग वर्ड को ही अपन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन का मतलब ही नेमिंग वर्ड होता है, नामधारी शब्द। ठीक है ना। ऐसे शब्द जिनका कोई नाम होता है, जैसे ये पेपर है तो पेपर भी नाम है किसी का। ये हैंकरचीफ है, हैंकरचीफ भी किसी का नाम है। तो जब भी हम किसी चीज के नाम की बात करते हैं तो वो हो जाता है नाउन। लेकिन नाम को किस रूप में जाना जाता है, हम हर नाम को किस किस तरह से जानते हैं, क्योंकि नाम की अलग अलग वैरायटी है। जैसे मैं जा रहा हूं और मैंने भीड़ देखी, आई सो क्राउड, देयर वॉज अ क्राउड। अब क्राउड एक नाउन है, लेकिन नाउन कौन सा है, कि प्रॉपर है, कि कॉमन है, कलेक्टिव है। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, तो पेन कौन सा नाउन है। मैंने एक टी शर्ट खरीदा, टी शर्ट कौन सा नाउन है। ये भी कोई चीज का नाम है, लेकिन चीज का नाम किस वे में है। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि नाउन दो तरह से होते हैं, ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट जिसको आप छू सकते हो, कॉन्क्रीट को क्या कर सकते हो आप, छू सकते हो। लेकिन दूसरे जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप महसूस करते हो, जैसे एयर, पेन, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, कोडाइज, ये महसूस करते हो। टेस्ट, तो जो महसूस करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, जिनको छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट में आते हैं। कॉन्क्रीट में चार होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बता दिया था। जैसे पेन है, ये पेन किससे बना हुआ, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मटेरियल है। लेकिन पेन कौन सा नाउन हुआ। माई फादर ब्रॉड चॉकलेट्स फ्रॉम मार्केट। अब यहां चॉकलेट भी एक नाउन का नाम, माई फादर भी नाउन है, तो चॉकलेट कौन सा नाउन है, फादर कौन सा नाउन है, यही चीज है। मोहन गोज टू मार्केट, यह मोहन कौन सा नाउन है। इस तरह से कुछ बहुत सारे नेम हैं जो हमारे आसपास है, और जिनके बारे में, जैसे आपको मेरे पिक्चर के पीछे एक पंखा दिख रहा है, फैन, तो फैन कौन सा नाउन है। तो कुछ आइडियाज मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, फिर अपन प्रैक्टिकल जाएंगे। जब हम किसी चीज, ऐसी चीज के बारे में बात करें, किसके बारे में, जब हम बात करें किसी चीज का जो कॉमनली अप्लाई हो रही है, सब लोग कहते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वो मटेरियल से बनने के बाद होता है, मटेरियल। लेकिन ह्यूमन बींग के लिए ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया पेन, ये पेन क्या सा नाउन है, कॉमन, क्योंकि ये क्या है, किसी से बना हुआ, किससे बना हुआ, प्लास्टिक से। तो जिससे बना है वो चीज एक तो होती है कॉमन नाउन। जैसे मैच स्टिक पेपर से बना है, तो मैच स्टिक कॉमन हो गया। की, आयरन, जो भी सेंसर जो भी है, तो की कॉमन हो गया। ऊपर फैन है, कॉमन हो गया। बुक कॉमन हो गया। तो ये जो चीज किसी से बन के तैयार होती है तो वो कॉमन होती है। दूसरा फादर, सब फादर कहते नहीं कहते, मतलब नेमिंग वर्ड दैट एवरीवन सेज सेम। जो फादर को फादर ही कहेंगे, और फादर का मतलब कितने फादर, यू डोंट नो एग्जैक्टली कितने फादर। मदर, अब किस, कौन सी मदर, मदर का मतलब कॉमन नाम हुआ, सब सभी बोलते हैं। ठीक, स्कूल सभी बोलते हैं, स्टूडेंट सभी बोलते हैं, पेरेंट्स सभी बोलते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर सभी बोलते हैं, इंजीनियर सभी बोलते हैं। मतलब ऐसे नाम जो सभी कॉमनली यूज करते हैं, जैसे किंग सभी बोलते हैं, क्वीन। अब कौन सा किंग है और कौन सा क्वीन है वो अपनों को पता नहीं है। जिस चीज के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जनरली बात करते हैं, कॉमनली कहते हैं, वहां पर अपन लगता है कॉमन नाउन। एक तो कॉमन नाउन बनता है मटेरियल से, समझ में आ गया, किससे बनता है, मटेरियल। जैसे स्टूल कह दिया, स्टूल कौन सा है, कॉमन है, क्योंकि वो आयरन से बना हुआ है, प्लास्टिक से, जिससे बना हुआ है, तो वो कॉमन हो गया। लेकिन कॉमन नाउन जैसे कि पेरेंट्स कह दिया, माय फादर केम टू स्कूल, फादर कॉमन हो गया, क्योंकि फादर किसके पिताजी पता नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट पर्सन की,
जैसे कि ताजमहल इज इन आगरा। अब कितने ताजमहल है? एक ही। तो जब एग्जैक्ट चीज की बात करते हैं तब वहां पे होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड, मतलब एक। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, कितने हैं? इसकी बात कर रहे हैं, मोहन। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आता है? कैपिटल। और वन इन ऑल, एक होने के अर्थ में। कोई भी चीज होती है जो एक होने के अर्थ में अपन अप्लाई करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना। गंगा रिवर, गंगा का जी कैपिटल होता है, यमुना का कैपिटल होता है, मलेरिया डिजीज का नाम एम कैपिटल होता है, ठीक है ना। अपन कह सकते हैं सागवाड़ा सिटी के नेम है, सिटी के नेम हो जाए, कॉमन हो गया। लेकिन मैं और भी कहता हूं, जैसे पेन है, ठीक है ना, इस पेन की कंपनी का नाम अगर रेनोल्ड है तो रेनोल्ड भी प्रॉपर होगा। ये चीज जानता, पेन तो अपना कॉमन हो गया, जिससे बना वो मटेरियल, लेकिन ये जिस कंपनी का है वो क्या हो जाएगा? रेनोल्ड कंपनी, तो रेनोल्ड क्या हो जाएगा? प्रॉपर। समझ में आ गया? जैसे माचिस है, ठीक है ना, तो मैच स्टिक तो कॉमन है, बना किससे? पेपर से, लेकिन इसके ऊपर लिखा है सनफ्लावर, तो सनफ्लावर कंपनी का नाम है तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी, जैसे गाड़ी है, कार, कार कॉमन है अपने लिए, लेकिन कार का नाम जैसे टाटा दे दिया तो टाटा क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। तो जो ब्रांड है, जो टाइटल है, जैसा पोइम पढ़ते हो द रोड नॉट टेकन, टाइटल आता है। तो जब किसी चीज का टाइटल दिया वो किसकी है एग्जैक्टली, वो जैसे एचपी का कंप्यूटर है तो एचपी क्या है? प्रॉपर। और कंप्यूटर क्या हो गया? कॉमन। यही नुस्खा आपको अपनाना है, यही चीज अपनानी है कि कोई चीज जैसे कवर है, कवर कॉमन है, लेकिन बना किससे? प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल। और कवर की कोई ब्रांड दी हुई है, ठीक है ना, ओप्पो, ऐसा कोई ब्रांड दिए तो ओप्पो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। अकबर वॉज अ किंग, एक बात है, अकबर वॉज अ किंग। अब किंग कहोगे सारे किंग आ जाएंगे तो कॉमन बात हुई ना, लेकिन अकबर एक व्यक्ति का नाम है इसलिए वो प्रॉपर हो गया। तो प्रॉपर नाउन जो होता है पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड, जिसको अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं, और कॉमन नेमिंग वर्ड को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन बनते हैं मटेरियल से या जनरल वे में यूज होते हैं। अब तीसरा आता है कलेक्टिव। मैंने क्राउड बोला था, मोब बोला भीड़, ठीक है ना, मैंने बोला हर्ड, झुंड बोल दिया। तो इस तरह से जो बैंड बोल दिया, बैंड में झुंड होते हैं, है ना। जूरी मेंबर्स बोल दिया, जूरी, कलेक्शन ऑफ जूरी मेंबर्स जो होता है ना। तो समूह जो होता है जजों का, जजेस का समूह बनता है जहां पे, जैसे मैंने स्टूडेंट सीट इन द क्लास, तो क्लास क्या है? एक प्रकार का कौन सा? कलेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ लोग मिल जाते हैं, समूह हो जाता है, और समूह से जो बनते हैं वो हो जाता है कलेक्टिव। कलेक्टिव का लिखा हुआ है कलेक्शन, मतलब एक से अधिक नॉन मिल करके किसी एक ग्रुप का नाम बताते हैं। तो ग्रुप है, गैंग है, रोबरर्स है, अपन कह सकते हैं कि बैंड है, ठीक है ना। इसके बाद है बहुत सारे ऐसे, क्राउड है, मॉब है, हाइव जैसे कह सकते हैं, हर्ड है, ठीक है ना, जूरी मेंबर्स है, मैजिशियंस है, तो सभी इसमें आ जाते हैं। कलेक्टिव में कलेक्शन होता है, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। लेट्स मूव अहेड एंड जस्ट टॉक अबाउट द दिस थिंग्स। प्रॉपर में अपन ने बात कर ली, किसको कहते हैं? पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड। और मैंने साफ अक्षर में कहा था, ठीक है ना, जैसे मैंने कह दिया आई लिव इन सागवाड़ा, तो यहां पर कौन सा नाउन है? आई लिव इन सागवाड़ा में एक ही नाउन है, सागवाड़ा। तो सागवाड़ा अपने आप में कितना? एक ही है। तो सागवाड़ा कौन सा हो गया? प्रॉपर। प्रॉपर को बोलते हैं पर्टिकुलर। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर, PARTICULAR। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। किसको? विशेष का मतलब एक, स्पेशल, ठीक है ना। गंगा इज द होली रिवर, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको समझ में आ भी जाएगा, क्योंकि इतने डीप पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना ही मेन होता है। तो मैं जैसे लिख रहा हूं, गंगा, GANGA, गंगा इज अ होली रिवर। तो गंगा और रिवर दो नाउन है, होली द एडजेक्टिव है, तो गंगा अपने आप में एक ही है, होली रिवर के रूप में मानी जाती है। और रिवर नाम पूछेंगे, रिवर में बहुत सारी आती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, माही, सब आती है। तो रिवर कॉमन हो गया क्योंकि इसके अंदर बहुत से नाम है, लेकिन बहुत से में एक नाम कौन सा है? गंगा। तो गंगा कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब समझ में गया, पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड जिसके बारे में स्पेशल है। जैसे कि मैंने कह दिया अकबर was
अ किंग। अब यहां किंग की बात करेंगे तो किंग में बहुत से, हुमायूं, अकबर, ठीक है ना, बाबर, है ना, महाराणा सांगा, सब बहुत से राजा आ गए। लेकिन यहां पर किसकी बात करें, किसी एक राजा की, तो क्या जगह, ये प्रॉपर नाउन कौन सा होगा, ये प्रॉपर। और ये कौन सा हो गया, कॉमन, क्योंकि सभी इसको अप्लाई करें, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया नरेश इज एन इंग्लिश टीचर, नरेश इज एन इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर बहुत सारे होंगे, इंग्लिश टीचर बहुत सारे होंगे, जैसे संदीप है, मुकेश है, राजेश है, बहुत से मेरे मित्र है। लेकिन नरेश नाम का यहाँ पे जो कह रहा है, पर्टिकुलर बात करें किसी एक की, तो यहाँ पे हो गया प्रॉपर, हो गया, समझ में गया। प्रॉपर हमेशा ज्यादातर है कि प्रॉपर सभी में से एक के यूनिक की बात करते हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, कितनी एक है तो प्रॉपर हुआ। और पिक बहुत सी हो सकती है ना, समझ में क्या। तो यहां पर प्रॉपर की बात समझ में आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि आई विजिटेड आगरा, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं शाहजहां, शाहजहां मेड ताजमहल फॉर मुमताज। अब शाहजहां ने बनाया ताजमहल, शाहजहां का वो पर्टिकुलर व्यक्ति है, और व्यक्ति भी क्या है, अपन जिसकी बात कर रहे हैं ना शाहजहां की, वो व्यक्ति भी अपने आप में वैल्यूबल है। शाहजहां ने बनाया, क्या बनाया, ताजमहल। तो दोनों अपने आप में एक ही है। किसके लिए बनाया, मुमताज के लिए। तो तीनों पर्टिकुलर हो गए कि बनाने वाला व्यक्ति, जिसके लिए बनाया, और क्या बनाया, तीनों पर्टिकुलर है। तो साफ समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर कब हो गए। जैसे कि मैंने कह दिया कि मैंने आई परचेस्ड अ मोबाइल। अब ये मोबाइल कौन सा है, मोबाइल तो कॉमन हो गया। लेकिन मोबाइल में बोलूंगा मैं ओप्पो कंपनी का मोबाइल परचेज किया, तो ओप्पो प्रॉपर हो गया। ओप्पो क्या हो गया, प्रॉपर। तो इसका डाउट रखना ही नहीं है, कोई भी चीज खरीदो वो किस ब्रांड का है, उसकी ब्रांड बता दिया तो प्रॉपर हो गया, समझ में आ गया। और वो चीज कॉमन होगी, समझ में आ गया, क्लियर कट, समझ में आ गया ना। जैसे नोटबुक खरीदते हो, ठीक है ना, नोटबुक खरीदे, नोटबुक क्या होगी, कॉमन। लेकिन नोटबुक नाम दिया क्लासमेट, क्लासमेट क्या हो गया, प्रॉपर, ठीक है ना। तो प्रॉपर और कॉमन के आइडेंटिटीज में आपको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स है ना, दे आर माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो कॉमन हो गया, टीचर्स कॉमन हो गया, स्टूडेंट्स कॉमन हो गया, तो कॉमन ये हो गया। कलेक्टिव में क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया आई सो अ गैंग, मैंने गैंग को देखा। अब गैंग का मतलब बहुत सारे लोग होंगे ना, उसमें ग्रुप होगा। जब ग्रुप मिल जाता है तो वो गैंग बन जाती है। जैसे मैंने, अपन बात कहते हैं कोई भी चीजें, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया टीम। अब टीम क्या है, एक से बनती है, एक से अधिक बनती है, तो कलेक्टिव हो गया। कलेक्शन में क्या, एक से अधिक समूह, जैसे ना, जैसे हर्ड, हर्ड भेड़ के समूह को बोलते हैं, जो भेड़े कैटल्स जाती है ना, उसके समूह को बोलते हैं हर्ड। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शन है। जैसे मैंने कहा क्लास, आई स्टडी इन अ क्लास, क्लास में बहुत से बच्चे बैठते हैं, इसलिए वो क्लास हो गई, है ना। तो जहां पर एक से अधिक चीजें होती है, वहां पर अपन समूह बनता है, एक से अधिक नाउन मिलके बनते हैं, तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन हैविंग नाउन, शॉर्ट पे उसको बोलते हैं कलेक्शन हैविंग नाउन। जिसमें एक से अधिक नाउन मिलके बनते हैं तो कलेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। और भी जैसे आगे बढ़े अपन, बैंड, बैंड क्या है, समूह है। म्यूजिशियन, गाने वालों का समूह बैंड हो गया। तो बैंड भी क्या हो गया, एक समूह का नाम है। जूरी मेंबर, जूरी एक समूह है, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे, हर ग्रुप का एक एक समूह बनता है, और वो सारे समूह अपनों को याद होने चाहिए। तो समूह के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि वहां पे कौन सा नाउन है। तो प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर, नेमिंग वर्ड, और जब वो कॉमनली अप्लाई होता है तो कॉमन नाउन, और अपन बात अलग करें तो वो कलेक्टिव, कलेक्टिव हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये आपको बिल्कुल जानना पड़ता है। जैसे कि पार्टी, मैंने लिख दिया PARTY, ये पार्टी कौन सा नाउन है, पार्टी भी समूह है ना।
तो जब समूह बनते हैं तब कौन सा बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। क्या बन जाता है? कलेक्टिव। पार्टी इज अ कलेक्टिव नाउन। पार्टी क्या है? उसने उसकी पार्टी बना दी, कलेक्टिव नाउन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है, समूह बनता है ना, जहां समूह है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो भी ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, बहुत से लोगों का समूह है। पंचवटी भी समूह है, ठीक है ना। पंचवटी 5 वाटों का समूह, पंचवटी एक प्लेस का नाम, ठीक है ना। तो जहां समूह की बात अपन करते हैं, जहां ग्रुप की बात करते हैं, जहां एक से अधिक होने की बात करते हैं, वहां पर कलेक्टिव नाउन आता है, ठीक है ना। तो आपको आशा है आप सभी को प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन में कोई डाउट्स नहीं होगा। ये फैन है, फैन कॉमन है, किस कंपनी का है, प्रॉपर, ठीक है ना। और बहुत से फैनों का समूह को कोई और नाम दिया जाता है तो कलेक्टिव बन जाता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लॉर्ड। होपिंग सो आई एम गोइंग टू मेक one of the best videos for you. Thank you so much for watching me.